फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सेशन 5 ऑफ आवर प्ले एज यू लाइक इट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से वो लोग सब कोई एक ही साथ एक ही जंगल में आ गए, यहाँ तक कि रोजालिंड और सीलिया ओरलैंडो को भी मिल ली और ओरलैंडो और रोजालिंड आपस में डेली मिलने लगे और रोजालिंड गैनीमेड के भेष में उसे ये कन्विंस करने लगी कि किस तरह से रोजालिंड अगर तुम्हारे साथ होती तो वो नखरा दिखाती और ये दिखाती, पर ओरलैंडो फिर भी रोजालिंड से आज भी बहुत प्यार करता है और ये देख के गैनीमेड बहुत खुश थी। नाउ कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 17। One morning, when Orlando was going to visit Ganymede, he saw a man lying asleep on the ground. एक दिन जब ओरलैंडो गैनीमेड से मिलने के लिए जा ही रहा था तो वो देखा कि एक आदमी जमीन पर सोया हुआ है। एंड अ स्नेक ट्विस्टेड राउंड हिज नेक, और उसके नेक के आसपास एक स्नेक पूरी तरह से ट्विस्ट होके पड़ा हुआ है। एज ही अप्रोच द स्नेक ग्लाइडेड अवे फ्रॉम द मैन, और जब ओरलैंडो वहां पर पहुंचा तो वो स्नेक ओरलैंडो को देख के वहां से हट गया, यानी वो मैन के जो नेक में पूरा राउंड करके ट्विस्ट होके बैठा हुआ था वो वहां से हट गया। देन एज ओरलैंडो वेंट क्लोजर ही परसीव्ड अ लायनेस इन द बुश वेटिंग फॉर इट्स प्रे टू अवेक, बिकॉज लायंस डू नॉट अटैक द डेड। और फिर ओरलैंडो जब थोड़ा बगल में गया तो देखा कि लायनस जो है वो झाड़ के पीछे एकदम खड़ी हुई है और अटैक करने के लिए रेडी है इस मैन के ऊपर। ये मैन जैसे ही अपने नींद से जागेगा वो लायनस इस पे अटैक कर देगी। क्यों? क्योंकि लायन कभी भी सोए हुए पे या डेड बॉडी पे अटैक नहीं करता, इसीलिए वो वेट कर रही है कि कब ये उठेगा और कब मैं उस पर अटैक करूंगी। When Orlando looked at the face of the man, he saw that the man was his own brother Oliver, who had tried to get rid of him. और फिर बाद में जब वो और थोड़े क्लोज गया तो देखता है कि ये इंसान और कोई नहीं, मेरा भाई ओलिवर है जो मुझे जान से मार देना चाहता था। He was about to go, but brotherly affection prevented him to leave his brother in that danger. अब क्योंकि ओरलैंडो एक अच्छा इंसान था, वो उसके मन में एक बार तो ख्याल आया मैं क्यों इस इंसान की जान बचाऊं जिसने मुझे मारने की कोशिश की। पर फिर बाद में क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, उसकी अच्छाई जाग गई और वो बोला कि भले ही कुछ भी हो, है तो मेरा भाई, मैं इसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूं। ही फॉट द लायनेस एंड सेव द लाइफ ऑफ हिज ब्रदर, उसने लायनेस से लड़ के अपने भाई की जान बचाई। दस ही सेव द लाइफ ऑफ हिज ओन ब्रदर फ्रॉम द वेनोमस स्नेक एंड द डेंजरस लायनेस। तो इस तरह से उसने अपने भाई की जान दो जन से बचाई, एक तो स्नेक से और दूसरा लायनेस से। बट बिफोर ही कुड सेव हिज ब्रदर द लायनेस हैड टॉर्न वन ऑफ हिज आर्म विथ शार्प क्लॉज। बट वो इससे पहले कि अपने भाई को पूरी तरह से बचा सकता, लायनेस ने उसके ऊपर अटैक करके उसके एक हाथ का पूरा सा एक हाथ को अटैक करके वो उसका जो मांस था उसको चीर दिया। ठीक है, टॉर्न वन ऑफ हिज आर्म्स। While Orlando was engaged in the fight, his brother awoke and saw how the brother he had despised and abused so much fought with his life to save him from the lioness. अब जिस समय ऑर्लैंडो शेर से लड़ाई कर ही रहा था, उस समय ओलिवर जाग गया और देखा कि किस तरह से जिस भाई की जान उसने लेने की कोशिश की, आज वही भाई अपनी जान दांव पे लगा के ओलिवर की जान बचा रहा है। He was full of remorse, and after Orlando had killed the lioness, Oliver begged his mercy. और फिर बाद में ओलिवर को काफी दुख हुआ, वो उसको पछतावा हुआ कि उसने किस तरह से ओरलैंडो की जान लेने की कोशिश की, और आज ओलिवर की जान ओरलैंडो ने ही बचाई। तो ओलिवर ने फिर ओरलैंडो से माफी मांगी, अपने करनियों के लिए क्षमा मांगा। Orlando, seeing his brother repenting his deeds, readily forgave him and took him in his arms. और ओरलैंडो जब देखा कि मेरे भाई को उसकी गलती का एहसास हो गया है और वो उसका भाई उससे माफी मांग रहा है, तो ओरलैंडो ने उसे अपने गले से लगा लिया। But as the wound made him weak, Orlando asked Oliver to give the message to Ganymede that he would not be able to visit her that day. पर क्योंकि वो वीक हो रहा था और वो बेहोशी की हालत में जा रहा था,
ओरलैंडो ने ओलिवर से कहा, एक हट बताया जहाँ पर गैनीमेड रहती है, और कहा वहाँ जाकर तुम वहाँ पर एक लड़का गैनीमेड बोल के होगा, उससे जाके ये मैसेज दे देना कि आज मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊँगा। ओलिवर वेंट टू हिज कॉटेज एंड नैरेटेड टू देम द होल स्टोरी। और फिर ओलिवर वहाँ गया और गैनीमेड को पूरा स्टोरी, पूरा कहानी बताया। Moreover, he confessed his own misdeeds and also spoke of their reconciliation. यहाँ तक कि ओलिवर ने यह भी बताया कि किस तरह से ओलिवर ही ओरलैंडो का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसकी जान लेने की कोशिश किया था, पर आज उसे पछतावा है अपने इस काम पे, और आज दोनों भाई एक हो चुके हैं। The sincere sorrow of Oliver was so overwhelming that Elena at once fell in love with him. अब ओलिवर इतना ज़्यादा पछतावा में था और इतना सिंसियरली वो जाके कन्विंस कर रहा था कि मैं अब बदल चुका हूँ, कि एलिना को उससे एक झटके में प्यार हो गया। ओलिवर ऑन द अदर हैंड सॉ हाउ शी पिटीड हिम फॉर हिज डिस्ट्रेस ओवर हिज मिसडीड्स एंड ही ऑल्सो एट द सेम टाइम फेल इन लव। और फिर जब ओलिवर ने देखा कि किस तरह से एलिना उसके लिए ऐसा कर रही है, किस तरह से एलिना उसको तकलीफ हो रहा है ओलिवर को दुख में देख के, ओलिवर भी एलिना से प्यार करने लगा। इन द मीन टाइम व्हेन ओलिवर एंड एलिना वेर एक्सचेंजिंग हार्ट्स, गैनीमेड ऑन हियरिंग अबाउट ओरलैंडोज वुंड्स फेंटेड। जिस समय ओलिवर और एलिना आपस में कुछ बात कर ही रहे थे, कि एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को निहार रहे थे, उसी समय गैनीमेड को जब पता चला कि ओरलैंडो फेंट हो चुका है, उसे जख्मी हो चुका है, तो गैनीमेड फेंट हो गई। ठीक है, यानी उसे भी, वो भी बेहोश की हालत में आके गिर गई। When she recovered, she tried to convince Oliver that she had fainted the soon as Rosalind would have done had she heard about the wounds of Orlando. और फिर बाद में जब उसे होश आया तो वो बोली, मैं तो बस ये देखने की कोशिश कर रही थी या दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं एक रोजालिंड का रोल प्ले कर रही हूँ, इसलिए मैं दिखाने का कोशिश कर रही थी कि अगर रोजालिंड को ये न्यूज़ मिलता ओरलैंडो के बारे में तो वो इसी तरह से बेहोश हो जाती। बट ओलिवर वॉज नॉट कन्विंस्ड एज ए परसीव्ड हाउ पेल गैनीमेड हैड बीन एंड ही सेड। पर ओलिवर इस बात से कन्विंस नहीं हुआ कि वो एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि चेहरे पे साफ झलक रहा था कि वो पूरी तरह से कितने नर्वस फील कर रहा था गैनीमेड। वेल इफ यू डिड काउंटरफीट टेक अ गुड हार्ट एंड काउंटरफीट टू बी अ मैन। तो उसने कहा, इफ यू डिड काउंटरफीट, अगर तुमने जानबूझ के ऐसी एक्टिंग की है तो अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। टेक अ ब्रेव हार्ट एंड काउंटरफीट टू बी अ मैन, और एक मैन की तरह बिहेव करो। क्या एक लड़की की तरह तुम गिर गए थे? ठीक है, वो भी लड़का समझ रहा है ना गैनीमेड को, बोला क्या ऐसे लड़की की तरह चक्कर खा के गिर गए? बी अ मैन। Ganymede replied that it was exactly what she was doing and that she should have been a woman instead of being man. और गैनीमेड बोली कि नहीं नहीं, मैं तो वुमन का एक्टिंग कर रही थी, इसीलिए मैं बताई कि अगर मैं मैन की जगह वुमन होती तो दिस इज हाउ आई वुड हैव बिहेव, मैं इस तरह से बिहेव करती, और ऐसा न्यूज़ सुनकर मुझे चक्कर आ जाता और मैं गिर जाता। Oliver returned after a long time and told his brother of the suing of Ganymede and also of his love towards the shepherdess Elena. अब ओलिवर वापस आया वहाँ पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड टोल्ड हिज ब्रदर ऑफ सुइंग ऑफ गैनीमेड, और बताया कि किस तरह से गैनीमेड ये खबर सुन के गिर गई चक्कर खा के, और ये भी बताया कि किस तरह से ही हैज फॉलन इन लव विद शेpherdess एलिना। He spoke in such a manner as if he had already decided upon his marriage to Elena. और वो इस तरह से कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था जैसे उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उसे एलिना से शादी करनी ही है। अब ये थोड़ा शॉकिंग लगता है इस तरह का प्ले में कि किस तरह से ओलिवर, एक राजा महाराजा, खुद एक ड्यूक जैसा पोजीशन से इतना बड़ा रईस आदमी, यहाँ पर आके एलिना को एक जंगली औरत के रूप में देख के उससे प्यार करने लगा, और उसे प्यार हो भी गया। एंड एलिना इसको पछतावा में देख के, इसके बात को सुन के ऑटोमेटिकली ओलिवर से प्यार करने लगी। मतलब ये कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, है ना, बट प्ले ऐसा ही होता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर बाद में वो एकदम डिसाइड कर लिया था कि हम तो एलिना से शादी करेंगे ही। ही ऑल्सो सेड दैट ही वुड स्टे हियर इन द फॉरेस्ट टू बी अ शेपर्ड, और बोला कि मुझे अब वहाँ पर शहर में जाने का कोई मन नहीं है, मैं एलिना के साथ यहाँ घर बसा लूँगा और पूरा ज़िंदगी एक शेपर्ड के रूप में गुजार दूंगा। एज रिगार्ड्स हिज स्टेट, और जहाँ तक उसका पूरा जायदाद का सवाल है,
he would give the same to Orlando as well as his home. बोला मैं अपना घर, अपना जायदाद, अपना सारा पैसा ओरलैंडो को दे दूंगा. Orlando suggested that Oliver and Elena should get married the next day and he would invite the Duke to their marriage. He also advised his brother to be quick to consult same with Elena. When Oliver went to Elena, Ganymede came to Orlando to inquire about his health. और उसके बाद ओरलैंडो ने इसे सजेशन दिया कि तुम कल ही शादी कर लेना और इस शादी में मैं ड्यूक को भी ले आऊँगा, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे एक गार्जियन, एक पेरेंट्स की तरह. और उसे ये भी एडवाइस किया कि देखो तुम ये बात जो बोल रहे हो ये चीज़ एलिना से भी डिस्कस कर लेना कि वो कल तुमसे शादी करने के लिए रेडी है. और फिर जब ओलिवर एलिना से ये बात डिस्कस करने के लिए उसके घर गया तो आते समय गैनीमेड भी उसके साथ यहाँ पर आ गई एंड केम टू ओरलैंडो टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ. और वो ओरलैंडो से मिलने के लिए यहाँ पर गैनीमेड आ गई और उसका हेल्थ के बारे में जानकारी लेने लगी. ओरलैंडो एंड गैनीमेड talked of how Oliver and Elena loved each other from their very first sight, and Orlando informed that his brother had gone to her to ask for her hand. ओरलैंडो और गैनीमेड बात करने लगे कि किस तरह से ओलिवर और एलिना एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार करने लगे और ओरलैंडो ने यहाँ तक कि उसे प्रपोज कर दिया कल शादी करने के लिए. They would get married the next day if Elena was willing. तो उन्होंने बोला कि अगर एलिना शादी करने के लिए रेडी है तो वो लोग कल ही शादी कर लेंगे. He wished he could be also married on the same day to his fair Rosalind. और फिर ओरलैंडो ने कहा कि काश मेरी रोजालिंड भी मेरे पास होती तो मैं भी कल उससे शादी कर लेता. कल कितना अच्छा दिन है. Ganymede liked the proposal and said that if Orlando really loved Rosalind, he should have his wish fulfilled. और गैनीमेड को भी ये प्रपोजल अच्छा लगा और बोली कि अगर तुम रोजालिंड से सच्ची में प्यार करते हो तो तुम्हारा ये विश जरूर फुलफिल होगा, तुम्हारी कल ही रोजालिंड से शादी होगी. She said that she would try to bring Rosalind the next day by special magical power which she had learned from her uncle. और उसने कहा कि मैंने अपने अंकल के साथ रह के कुछ मैजिकल पावर सीखे हैं और उस मैजिकल पावर के जरिए मैं कल तुम्हारी रोजालिंड को तुम्हारे सामने ले आऊँगा. When Ganymede said, "Put on your best clothes and bid the Duke and your friends to your wedding, for if you desire to be married tomorrow to Rosalind, she shall be here." और उसने कहा कि कल तुम एकदम अपना बेस्ट कपड़ा पहन के रेडी रहना, ड्यूक को और उसके सारे फ्रेंड्स को इस वेडिंग में बुलाना, क्योंकि अगर तुम्हारा मन है कल रोजालिंड से शादी करने का तो डेफिनेटली रोजालिंड कल यहाँ पर होगी. द फॉन्ड लवर कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स. और ओरलैंडो को समझ में नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रही है, बोल क्या रहा है. इनफैक्ट रोजालिंड यहाँ होगी, मेरे पास होगी, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कौन सा मैजिकल पावर होने वाला है. तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा पर वो विश्वास कर रहा है कि मे भी शायद ऐसा कुछ हो. ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे और वो हमारा लास्ट सेशन होगा और देखते हैं व्हाट इज इन द स्टोर of the story next. Thank you so much for listening. मिलते हैं हमारे न्यू सेशन में.